6.3 का ही 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्रायंगल, इस सभी थ्योरमों को या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे जो 10th क्लास में बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, हम लोग बच्चों को कहते हैं कि थ्योरी वगैरह जो प्रूफ करने के लिए होता है थ्योरम, वो सारे के सारे क्या है, मुफ्त के नंबर है। आप ध्यान से अगर उसको बनाओ तो मुफ्त के नंबर है। कंस्ट्रक्शन मुफ्त का नंबर था, उसको डिलीट कर दिया गया। अब बच गया क्या, सर्कल का थ्योरम आपके सिलेबस में और पाइथागोरस का थ्योरम। सर्कल में 2-3 थ्योरम है और पाइथागोरस कहते हैं सर्कल में 2-3 थ्योरम है और ट्रायंगल में 2-3 थ्योरम है। और इन्हीं 2 थ्योरम मतलब 5 या 6 टोटल थ्योरम में क्या होगा, बोर्ड के पेपर में से कोई ना कोई एक थ्योरम ऐसा होगा जो पक्का क्या होता है, पूछता ही है। तो सर्कल का जब बात करेंगे, सर्कल में भी थ्योरम है तो उसको भी हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों के पास में बीपीटी और बीपीटी का क्या है, कन्वर्ज आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप इस चीज क्वेश्चन को आसानी से बीपीटी को और बीपीटी के कन्वर्ज को, खास करके बीपीटी के कन्वर्ज कई बार पेपर में पूछा है। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 6.3 के ही 15 नंबर क्वेश्चन पर कहता है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन कहता है कि 6 मीटर का, आप ध्यान से देखो तो 6 मीटर का कोई पोल है। क्वेश्चन तो वही कहता है ना कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, तो ये हो जाएगा वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ। जब ये पोल ऑफ लेंथ कहा जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मीटर वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ। कहता है लेंथ कास्ट अ शैडो लॉन्ग 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। यह कितना डिग्री, यह कितना सेंटीमीटर का फिगर बनाता है, इमेज बनाता है, 4 मीटर का क्या बनाता है, 4 मीटर का ग्राउंड पे इमेज बनाता है। ऑन द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो, अब उसी समय में एक टावर क्या होता है, कास्ट अ शैडो। कास्ट अ शैडो का मतलब क्या हुआ कि शैडो को क्रिएट करना। तो कास्ट अ शैडो कहता है कितना, 28 मीटर लॉन्ग। आपने क्या देखा, 6 मीटर का यहाँ पर में क्या था, पोल था, उसका शैडो कितना बना 4 मीटर। और अगर यहाँ पर में 28 मीटर लॉन्ग क्या दिया हुआ है, शैडो दिया हुआ है, तो उसका क्या चीज, पोल का मतलब जो टावर है उस टावर की हाइट क्या होगी। चलिए टावर की हाइट क्या होगी वो बात की चीज है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसको मान लेते हैं ए बी और सी, एंगल ए बी सी, और ये हो जाएगा एंगल डी ई एफ। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो कि डी ई एफ तो मुझे बन गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर का मतलब क्या आ जाएगा, सी डी। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द हाइट, ये सब मैनर्स है। जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, इसी सब तरीके से मैनर्स बनाया जाता है, तब तो कोई बच्चा जाकर के प्रूफ होता है ना कि आप 100% लाता है, 99% लाता है। इसलिए क्योंकि जितना भी मैनर्स है, हर एक मैनर्स को लिखने की कोशिश करिए। आपने क्या लेट किया, किसको क्या फाइंड किया, तो मैंने क्या लेट किया, ईडी, इट मीन्स हाइट ऑफ द टावर को मैंने क्या किया, एक्स से लेट कर लिया। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी कितना जाएगा, एक्स मीटर। एक्स मीटर हो गया। अब एक्स मीटर हो गया तो अगर दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर कर दूं तो उसके साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यही होता ही है। अगर मैं इसको सिमिलर करने के लिए आऊं, नाउ क्या क्या दिया हुआ है, नाउ अगर मैं आऊं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ क्यों होगा, तो क्या होता है, इट इज द ईच ऑफ द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। ये क्या होता है, एंगल का मतलब ये जो दोनों एंगल है ना, सन का जब लाइट पड़ता है ना, आप हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको समझ में आ जाएगा कि हाइट ऑफ द डिस्टेंस जो होता है ना, उसके बीच का जो एंगल होता है ना, उसी समय पर में सेम टाइम पर में तो क्या होता है, उसका एंगल इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल एफ। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ क्यों, आप देखोगे कि जब सन का जब लाइट पड़ता है ना उस ट्रायंगल पर में और उसी समय पर बनता है ना, तो दोनों एंगल सी और एंगल एफ का वैल्यू क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। हम देर को कह सकते हैं कि बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी
ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल डी ई एफ का। अगर यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम क्या लेंगे बताओ, ए बी अपॉन में क्या चीज डी ई, कहाँ है ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में डी ई, मतलब इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर दोनों का सेम रेशियो, और इसका बेस और इसका बेस इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन में डी एफ। अब ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो 6 मीटर, और डी ई का वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है, x मीटर। ठीक, लेट किया मैंने, और ए सी का वैल्यू कितना है 4 मीटर अपॉन में डी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 6 जा कितना हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x, और दूसरा क्या जाएगा 28 इंटू 6, 28 इंटू 6। अब x का वैल्यू मैं यहीं पे फाइंड कर लूँ तो 28 अपॉन में कितना देगा 4 4 7 जा 20, 4 7 जा 28। देयरफॉर x का वैल्यू क्या निकल गया 4 7 6 जा 42 मीटर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं यह कह सकता हूँ कि जो सेकंड पोल था इट मींस डी ई एफ का जो पोल था जिसका शैडो कितना मीटर का बनता था, कितना मीटर का 28 मीटर का शैडो बनता था, उसी में उसका जो टावर का जो हाइट होगा, देयरफॉर मैंने क्या लेट किया था x का वैल्यू, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बी कितना मीटर, बी 42 मीटर। तो मैंने क्या किया, आज आप लोगों को ट्रायंगल का जितना भी क्वेश्चन था ना, ट्रायंगल के सभी क्वेश्चनों को 6.1, 6.2 और 6.3 विद थ्योरम, उसके थ्योरम, उसके क्वेश्चन आंसर को मैंने प्रूफ कर दिया। और साथ ही साथ अब जो मैं अगला वीडियो आप लोगों को दूंगा वो अगला वीडियो मतलब किसका, हाफ ईयरली का ही है, लेकिन हाफ ईयरली में जैसे लाइट हो गया, अब देखो मेटल नॉन मेटल हो गया, साइंस में लाइट का एक एक न्यूमेरिकल, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल देखते हैं और छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि उसमें लाइट में साइन कन्वर्जन, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, कौन कब पॉजिटिव होगा कौन कब नेगेटिव होगा, इन सभी बातों को ध्यान रखने के बाद जब बच्चों को एक टेबुलर फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है, तो बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं, आसानी से बना लेते हैं। इसमें होता क्या है, एक मिरर फार्मूला होता है, एक लेंस फार्मूला होता है, एक मिरर का मैग्निफिकेशन होता है और एक लेंस का मैग्निफिकेशन होता है। चलेंगे उस बातों पे समझाएंगे आप लोग को, लेंस में कितने कंडीशन होते हैं, मिरर में कितने कंडीशन होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो आप सोल्व करके दोगे, बनाओगे, तो बनाने के बाद आप लोगों को यह पता चलेगा कि फिजिक्स का खास करके लाइट का न्यूमेरिकल आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। और उस इजी वे में उसको जब आप बनाओगे ना, तो आपके बोर्ड के पेपर में या प्री बोर्ड में एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का ऐसा करके रहता है। तो आप क्या चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि मैं मेहनत ना करूं, मैं वीडियो ना देखूं, और वीडियो अगर आप नहीं देखते हो तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए क्वेश्चन को देखिए और साथ ही साथ एनसीईआरटी के बुक का भी स्टडी करिए, और स्टडी करने के बाद उस सारे न्यूमेरिकल्स को बनाइए। फिर सेकंड टर्म में आप लोगों को आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ह्यूमन आई, इस टाइप के क्वेश्चन सबको एक से एक क्वेश्चन पर उसमें से मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, साथ ही साथ थ्योरी भी समझा दूंगा, साथ ही साथ बुक एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, जिससे क्या होगा, इतना इजी और सिंपल वे हो जाएगा आप लोगों का साइंस, खास करके लाइट वगैरह सब, मेटल नॉन मेटल सब, कार्बन्स को मैं इसका केमिकल इक्वेशन का मैं सुंदर तरीके से उस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को दिया जाएगा। इसलिए आप लोग उसको करिए। और बोर्ड का पेपर जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप लोग का प्री बोर्ड और बोर्ड का समय आ रहा है पेपर का, इसलिए दिन रात एक करके लग जाइए। और आप लोगों के साथ मेरी शुभकामना है कि मैंने आज आप लोगों को हाफ ईयरली का मैंने पेपर मैथ का 10th का दे दिया। अब साइंस की ओर हम अग्रसर होंगे और साइंस का डिफरेंट टाइप्स का टॉपिक आपको देंगे। जय हिंद बच्चों।